हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज की मॉक टेस्ट सीरीज में। तो आज की जो मॉक टेस्ट होने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं इसके अंदर। तो आज का जो मॉक टेस्ट है ये 19 मॉक टेस्ट होने वाला है। क्लियर है? ये कंप्यूटर रिवीजन की क्लास होने वाली है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो बात करें हम क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लिंक्ड लिस्ट डेटा संरचना में प्रत्येक नोड में डेटा के अतिरिक्त क्या संग्रहित होता है। तो इन अ लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर अपार्ट फ्रॉम डेटा व्हाट एल्स इज स्टोर्ड इन ईच नोड। तो वो क्या होता है? वो हो जाता है आपका पॉइंटर। ठीक है, अगले नोड का पता। और जो लिंक लिस्ट होता है ये क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सारे नोड्स होते हैं इनका मुख्य रूप से डेटा और पॉइंटर लिंक होता है। क्या होता है? सारे नोड्स में, ठीक है, सभी नोड्स में क्या होता है, एक मेन रूप से डेटा और पॉइंटर होता है, लिंक होता है। और जिसमें क्या होता है कि जो पॉइंटर होता है, जो ये पॉइंटर होता है, क्लियर है, ये क्या करता है, जो अगले नोड का, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है ये, ठीक है, किसका? अगले नोड का। क्या करता है? मेमोरी एड्रेस स्टोर। क्लियर है? क्लियर है। और जो लास्ट, जो ये तो हो गया अगले नोड की बात। और जो लास्ट नोड होता है, ठीक है, लास्ट नोड में जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है, खुद नल हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? नल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंटर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रोग्रामिंग तकनीक जिसमें कोई फंक्शन स्वयं को बार बार कॉल करता है तो क्या कहलाती है? द प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या कहेंगे? जो बार बार खुद को कॉल करती है वो क्या हो जाती है? रिकर्शन होता है वो। ठीक है, रिकर्शन। जब कोई फंक्शन, इसमें क्या होता है कि जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, ठीक है, खुद को क्या करता है? बार बार कॉल करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? रिकर्शन बोला जाता है। इसमें एक फंक्शन अपने एग्जीक्यूशन के दौरान क्या करता है? अपने ही एग्जीक्यूशन के दौरान ही खुद को कॉल करता है। क्लियर है? तो वो क्या करता है? खुद को कॉल करता है। तो जो रिकर्शन होता है, रिकर्शन में बेस कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। किसका? बेस कंडीशन का। ये याद रखना, ठीक है ना। चलिए, बेस कंडीशन का इसमें मेन रोल होता है। तो जो बेस कंडीशन रिकर्शन को रोकने का काम करती है, ये क्या करती है? इसको रोकने का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीबीएमएस में डेटा की पुनरावृत्ति यानी कि रिडंडेंसी को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी इन आर डीबीएमएस इज कॉल्ड। तो वो क्या हो जाता है? उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो क्या करता है कि डीबीएमएस में डेटाबेस को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, डीबीएमएस में डेटाबेस को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया होती है। तो इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी को कम करना। ठीक है, क्या करना? कम करना, इसका जो पर्पस होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डुप्लीकेट डेटा को भी कम करता है ये। ठीक है, क्या होगा? जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा उसको ये कम करता है। डेटाबेस की कंसिस्टेंसी और ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होती है? बेहतर हो जाती है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने वाले फील्ड को क्या कहते हैं? तो द फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्राइमरी की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जो प्राइमरी की होती है ये क्या करती है? किसी टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड की, यानी कि हर रिकॉर्ड की एक यूनिक पहचान करती है। ये क्या करती है? हर रिकॉर्ड की एक यूनिक पहचान करती है। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो रिकॉर्ड में समान वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो रिकॉर्ड में समान वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो प्राइमरी की होता है उसमें क्या होनी चाहिए कि नल वैल्यू नहीं होती है। इसमें क्या होगा कि जो नल वैल्यू होगी वो नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, वो नहीं होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल में मुख्य अंतर क्या है? तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल? तो जो टीसीपी होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टीसीपी कनेक्शन आधारित व विश्वसनीय है और यूडीपी कनेक्शन रहित है। ठीक है, कनेक्शन आधारित मतलब कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो जो टीसीपी होता है वो क्या होता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, रिलायबल होता है। ठीक है, क्या होता है? रिलायबल होता है, यानी कि भरोसेमंद होता है। और जो यूडीपी होता है वो क्या होता है? कनेक्शन लेस होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो टीसीपी है, डेटा डिलीवरी को रिलायबल बनाने के लिए क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट का उपयोग करता है। ठीक है, जो टीसीपी होता है। और जो यूडीपी होता है वो क्या होता है? एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी क्या होता है? तेज होता है। किसकी तुलना में? टीसीपी की तुलना में। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो भरोसेमंद यानी कि रिलायबिलिटी जो होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नेटवर्क डिवाइस के हार्डवेयर को विशिष्ट रूप से पहचानने वाला पता क्या कहलाता है? तो द एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द हार्डवेयर ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैक एड्रेस। अब ये मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, क्या होता है ये? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो ये हो जाता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये नेटवर्क डिवाइस के हार्डवेयर इंटरफेस की पहचान से जुड़ा क्या है? एक एड्रेस होता है। ठीक है, किससे? हार्डवेयर हार्डवेयर इंटरफेस की पहचान से जुड़ा एक ये हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये नेटवर्क इंटरफेस के स्तर पर क्या करता है? डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? डिवाइस को नेटवर्क के स्तर पर, ये याद रखना, नेटवर्क इंटरफेस के स्तर पर ये क्या करता है कि डिवाइस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस और जो मैक एड्रेस, ये दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक नहीं होते हैं ये। बात करें कि वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है, ये मुख्य किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन एंड व्हाट इज मेनली यूज्ड फॉर? तो वीपीएन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। क्या होगा? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, यानी कि सार्वजनिक वाईफाई हेतु। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म तो ये हो जाती है। तो जो वीपीएन नेटवर्क कनेक्शन को अधिक, ये क्या करता है? प्राइवेट और सिक्योर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है किसके लिए? प्राइवेट और सिक्योर बनाने के लिए। तो जो ये इंटरनेट का एक प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। क्या? प्रोटेक्टेड कनेक्शन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेबसाइट की जानकारी उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित करने हेतु ब्राउजर द्वारा प्रयुक्त हो छोटी डेटा फाइल क्या कहलाती है? तो द स्मॉल डेटा फाइल यूज्ड बाय अ ब्राउजर टू स्टोर वेबसाइट इंफॉर्मेशन ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो स्मॉल डेटा फाइल कौन सी होती है? वो होती है कुकीज। ठीक है, क्या होता है? तो कुकीज एक छोटी डेटा फाइल होती है। क्लियर है? क्या होती है? छोटी डेटा फाइल होती है। इसे वेबसाइट और ब्राउजर यूजर्स की कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। किसके? यूजर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। कुकीज में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है? तो वो क्या होती है? प्रेफरेंस या सेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? प्रेफरेंस और सेशन से रिलेटेड क्या होती है? इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। तो ये ब्राउजर में वेबसाइट एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मूल भाग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीधा संपर्क स्थापित करता है क्या कहलाता है? द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्ट का काम करता है।
ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कर्नल। जो कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर कंपोनेंट होता है। क्या होता है, कोर कंपोनेंट। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, यानी कि कम्युनिकेशन का काम करता है। किस किस के बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। क्लियर है। तो जो कर्नल होता है, कर्नल सीपीयू, मेमोरी और जो भी ये बहुत सारे रिसोर्सेज को ये क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, कौन, कर्नल। किस किस को, सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को करेगा, मेमोरी को करेगा और सारे रिसोर्सेज को करेगा। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, तो ये सिस्टम के महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो तकनीक वो तकनीक जो एक ही प्रोग्राम के भीतर कई कार्यों को एक साथ चलाने की अनुमति देती है, वो क्या कहलाती है। तो द टेक्निक दैट अलाउ मल्टीपल टास्क विद इन द सेम प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी ऑप्शन नंबर ए, मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स क्या हो सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर, एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो हर थ्रेड किसी अलग टास्क को क्या है, परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है ना। मल्टीपल टास्क में क्या होता है, जो सारे थ्रेड्स होते हैं वो किसी भी टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है। इससे जो प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिवनेस और जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीआई का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। तो एपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एपीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जो एपीआई होता है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के बीच कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम। क्लियर है ना। तो ये किसी एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को दूसरे सॉफ्टवेयर तक क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर तक। तो जो वेब एप्लीकेशन में एपीआई है, इसका क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है ना, एपीआई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोड के परिवर्तनों को ट्रैक करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला सिस्टम को क्या कहते हैं। तो द सिस्टम यूज टू ट्रैक चेंज इन कोड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब जो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम का उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में किया जाता है, किस में किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कोड में हुए चेंज को क्या करता है, ट्रैक करता है। ठीक है, कोड में जो चेंज होगा उसको ये क्या करता है, ट्रैक करता है। इससे जो पुराने वर्जन को देखना क्या हो जाता है, वापस जाना संभव हो जाता है। ठीक है, देखना क्या हो जाता है, संभव हो जाता है। तो डेवलपर के लिए ये क्या होता है, एक कोलैबोरेशन आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के डिजिटल ढांचे में आधार, यूपीआई और डिजिटल डिजी लॉकर जैसे सेवाओं में समूह का सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो द कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सर्विस लाइक आधार, यूपीआई एंड डिजी लॉकर इन इंडियाज डिजिटल फ्रेमवर्क इज कॉल्ड। तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया स्टैक। इंडिया स्टैक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है, जो इंडिया स्टैक भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। किससे किससे जुड़ा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। डिजिटल एक फ्रेमवर्क होता है ये। क्लियर है ना। तो इससे क्या होता है, जो आधार, ठीक है, ये सारी जो डिजिटल सेवाएं होती हैं ये सारी इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो यूपीआई डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का भी इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण ये पार्ट होता है। ठीक है ना। तो जो डिजी लॉकर होता है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट को एक्सेस यानी कि स्टोर करने की क्या देता है, सुविधा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की वह धारा जिसे
सर्वोच्च न्यायालय में 2015 में असंवैधानिक घोषित किया था, वो कौन सी थी? तो विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015? तो वो कौन सी धारा है? तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगी धारा 66A। ठीक है, सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। क्लियर है? तो बात करें कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है, 2000 में आई थी, तो उसमें क्या है कि ये सेक्शन क्या है, 66A, धारा 66A शामिल है। क्लियर है? तो इसका जो संबंध है वो किससे है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन से जुड़े कुछ अपराधों का है। ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से जुड़े कुछ अपराधों का है। ठीक है, क्लियर है? तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में सेक्शन 66A में असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है ना, कब? 66A में, धारा 66A में 2015 में। तो जो ये निर्णय था, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े काफी महत्वपूर्ण मामले में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन में वह सब निष्पादित अनुबंध यानी कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसकी शर्तें कोड में लिखी होती हैं, क्या कहलाता है? तो द सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लॉकचेन हुज टर्म आर रिटन इन कोड इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहलाता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर चलने वाला एक क्या है? सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट है ये। क्लियर है? किसपे? ब्लॉकचेन पे चलने वाला कौन सा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी जो कंडीशन है, जो टर्म होती है, उसको किस में लिखा जाता है? कोड में लिखा जाता है। क्लियर है? किस में लिखा जाता है? कोड में लिखा जाता है। तो निर्धारित कंडीशन पूरी होने पर कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या करता है? खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर है? सारी कंडीशन पूरी हो जाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसमें किसी ट्रेडिशनल इंटरमीडियरी की आवश्यकता जो होती है वो कम हो जाती है। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज भी हमने करे हैं क्वेश्चन 15 कंप्लीट। इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेंगी। तो ज्यादा 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट या 20 मिनट की होती है ये वीडियो। तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, इनके ऑप्शंस को भी एक बार जरूर कर लेना। यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या है बन सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।